प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जैसे कि ज्योतिष की श्रृंखला में हम बुध का द्वादश भाव में, प्रत्येक लग्न में बुध का द्वादश भाव में क्या फल रहता है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पहले हमने मेष लग्न के ऊपर बुध का द्वादश भाव में क्या फल है, इसके ऊपर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे वृक्ष लग्न में बुध का द्वादश भाव में क्या फल रहता है। जो लोग विद्यार्थी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वो जीवन में इन सूत्रों को मिलाकर ज्योतिष कहीं पर सीख सकती हैं और जीवन में सफलता अर्जित कर सकती हैं। ज्योतिष के बहुत ज़्यादा पायदान यही नहीं है, इसके अतिरिक्त अंशफल के ऊपर भी जाना पड़ता है, नक्षत्र को भी देखना पड़ता है। उन चीज़ों के ऊपर भी मैं आऊँगा। पहले मैं आपको आज वृक्ष लग्न के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, वृक्ष लगन जो है, आपको पता है कि ये मेहनती लगन है, जुझारू लगन है। वृक्ष का मतलब होता है बैल। बैल आपने देखा होगा किस तरह मेहनत को दर्शाता है। बैल इसका प्रतीक चिन्ह है वृक्ष लगन का, या वृक्ष राशि का। तो ये जो लगन है, ये जुझारू लगन है, मेहनती लगन है। अब इसमें अगर यहाँ पे बुध आके बैठ जाते हैं, देखिए बुध पंचमेश और द्वितीयेश होके बुध जब लग्न में बैठ जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति एक तो मेहनती होगा और साथ में उसके अंदर क्या आ जाएगा, ज्ञान को प्राप्त करने की ज्ञानी होगा, साथ में धन को प्राप्त करने की, यानी कि ये धन और ज्ञान, ये दोनों चीजें ऐसा व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा और ज्ञानवान होगा। क्योंकि पंचमेश जब लग्न में बैठ गया और अपनी वृक्ष राशि में बैठ गया, अपनी मित्र राशि में बैठ गया। वृक्ष राशि जो है बुध की मित्र राशि आ गई, शुक्र की राशि है और बुध की मित्र राशि है। तो जब ज्ञानेश और धनेश, ये दोनों यानी कि ये दोनों भावों के स्वामी बुध जब लग्न में बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति ज्ञान और धन से परिपूर्ण होगा, जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। यहाँ पे बुध की सप्तम दृष्टि होगी सप्तम भाव के ऊपर। तो कहीं पर प्रारंभिक दौर में, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो कहीं पर प्रारंभिक दौर में पति पत्नी के बीच मनमुटाव देखने को मिलता है, पर वो बहुतायत मात्रा में नहीं मिलता है। और फिर बाद में वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं, उनकी विवाहित जीवन ठीक रहता है। पर प्रारंभिक जीवन में कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कहीं पर मनमुटाव वाली स्थिति बने, पर वो इतने विस्फोटक रूप में नहीं होगी, क्योंकि ये बुध जो है इतना विरोधाभास वाली स्थिति पैदा नहीं करते। प्रारंभिक जीवन में कहीं पर कष्ट हो सकता है। अब विरोध हो तब ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है अगर जैसे बुध भी, मंगल भी कहीं पर नीच हो जाए, इस भाव के ऊपर कोई ज्यादा पाप प्रभाव हो जाए, तो फिर बातें अलग हो जाती हैं। परंतु हम केवल बुध के फलों को लेकर अगर बात करें, तो बुध यहाँ पे ज्यादा खराब स्थिति नहीं उत्पन्न करेगा, परंतु कुछ हद तक कहीं पर विवाहित जीवन को प्रारंभिक दौर कहीं पर खराब करेगा, फिर बाद में विवाहित जीवन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, तो ज्ञानेश और धनेश धन भाव में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बुध की रहेगी, बहुत अच्छी मात्रा में ऐसा व्यक्ति धनार्जन करेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यक्ति ज्ञान के द्वारा और धन के द्वारा व्यक्ति के जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। धन भी ऐसे व्यक्ति के पास बराबर आएगा। पिता पुरुष की प्रॉपर्टी भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगी और साथ में ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, यानी कि ज्ञान से ही धन की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति करेगा। यहाँ पे बुध अब अष्टम स्थान को देखेंगे, यहाँ पे है धनु राशि, बृहस्पति की राशि। कहीं पर यह इस स्थान को बुध देखेंगे तो कुछ माइनर तौर पर ऐसे व्यक्ति को त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, पेट में विकार हो सकता है, परंतु वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। कुछ हद तक जीवन में कष्ट देखने को मिलेंगे, परंतु कुल मिला के यहाँ पे भी बुध व्यक्ति को यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं पर अध्यात्म की तरफ भी बुध व्यक्ति को जोड़ेंगे। और ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष का भी कहीं पर जानकार हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है, भगवान का बहुत अच्छा भजन भी कर सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बुध की दृष्टि हो गई और यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि हो गई,
या बृहस्पति इस बुध को देख लेते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे बुध की जो दृष्टि है कहीं पर पेट संबंधित रोग दे सकती है, कहीं पर त्वचा संबंधी रोग दे सकती है, परंतु इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, कुछ हद तक। यहाँ पे बुध अगर बैठ जाते हैं, अब यहाँ पे और यहाँ पे आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। किसी की कुंडली में अगर यहाँ पे बुध बैठे हैं या यहाँ पे बुध बैठे हैं तो पन्ना रत्न निसंकोच धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो अगर चंद्रमा के साथ तत्काल की मैत्री होती है तब तो ठीक है, तब तो ऐसा व्यक्ति अगर तत्काल की मैत्री होती है तो यहाँ पे भाग्य स्थान पर देखिएगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। ज्ञानेश और धनेश होके बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। धन और ज्ञान की बदौलत ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य की वृद्धि भी करेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति के पास धन भी होगा, ज्ञान भी होगा और भाग्य का बल भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी ऐसे व्यक्ति के मधुर रहेंगे, पराक्रम में भी वृद्धि होगी। परंतु अगर तत्कालिक शत्रुता में यहाँ पे बुध आ जाते हैं तो कहीं पर इन फलों में फिर कमी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो या तो देखिए यहाँ पे है सिंह राशि, अब या तो बुध जो है वो सूर्य से एक राशि या तो आगे होते हैं या पीछे होते हैं या साथ में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ तो उनकी तत्काल की मैत्री हर अवस्था में रहेगी। और साथ में जब यहाँ पे अगर बुध सूर्य भी बैठ जाते हैं तो बुध आदित्य योग हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अब जैसे धनेश और पंचमेश होके बुध यहाँ पे बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति धन और ज्ञान की बदौलत अपने सुखों को बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक मकान हो सकते हैं, क्योंकि धन और ज्ञान दोनों को जोड़ के वो अपने सुखों की, यानी कि ज्ञान और धन का प्रयोग किस चीज़ के लिए करेगा, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, और सुखों में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। जीवन में इस ऐसे व्यक्ति का घर में जो है मंगलमय वातावरण आपको देखने को मिलेगा। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे और कुल मिला के ऐसा व्यक्ति एक से अधिक भूमि भवन और मकानों का स्वामी बनेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाती हैं, पंचम भाव में बुध बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह ज्ञानवान होगा। ज्ञान की बदौलत वो लाभ को अर्जित करेगा, धनेश और ज्ञानेश होके अब यहाँ पे लाभ अर्जित करेगा। अब यहाँ पे आप ये मत समझिए कि यहाँ पे मीन राशि है, परंतु बुध की स्थिति यहाँ पे बहुत बलशाली है। यहाँ पे बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी उच्च राशि में यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि आपको अवगत यही होगा कि बुध की जो कन्या राशि है इसमें ही ये उच्च के होते हैं। तो इतने उच्च बलवान होकर जब यहाँ पे लाभ आपको देखेंगे तो लाभ के स्तर को बढ़ाएंगे। एक से अधिक कार्यों से अक्सर व्यक्ति लाभ को प्राप्त करेगा और जीवन में सफल होगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं षष्ठ स्थान में। अब यहाँ पे मित्र राशि में बैठ के कोई खराब अवस्था नहीं है, शत्रुओं भी ऐसे व्यक्ति के दबे रहेंगे या मित्रवत व्यवहार करेंगे, परंतु अब यहाँ से दृष्टि जो है बुध की यहाँ पे है व्यय स्थान के ऊपर, तो कहीं पर ये व्यय जो है अगर व्यक्ति अपने चारित्रिक पतन की तरफ चला जाए तो फिर वो खराब अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपनी मन और बुद्धि का सही दिशा में व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और सही दिशा में चलना चाहिए। यहाँ पे ऋण भी व्यक्ति कर सकता है ब्याज के रूप में, यानी कि ऋण लेके फिर ब्याज जैसे देते हैं वैसी अवस्था भी बन जाती है। किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है और चारित्रिक पतन नहीं करना है। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते के ऊपर चला जाएगा तो चारित्रिक पतन भी होगा और कहीं पर व्यसनों में भी ऐसा व्यक्ति फंसेगा, क्योंकि द्वितीय सो के व्यय स्थान को देखेगा तो खान पान ऐसे व्यक्ति का गलत हो सकता है, आचरण गलत हो सकता है, बुद्धि और यानी कि खान पान का स्थान आ गया, ये बुद्धि आ गई। अब ये त्रिक स्थान में बैठ गए यहाँ पे, तो अब बैठे भी किसकी राशि में है, शुक्र की राशि में, तो चारित्रिक पतन की तरफ इशारा मिलता है। तो यहाँ पे अगर बुध बलवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति का सूर्य और चंद्रमा, यानी कि सूर्य क्या है आत्मबल और चंद्रमा क्या है व्यक्ति की जिसको हम बोलते हैं मनोबल, आत्मबल और मनोबल, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो कॉमन सेंस है अगर वो अच्छी दिशा में चलती है तो यहाँ का बुध खराब प्रभाव नहीं देगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं सप्तम स्थान में, तो यहाँ पे बुध आगे आपके द्वितीयेश और पंचमेश होके यहाँ पे बैठ गए। अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री में होते हैं तब तो व्यवसाय में लाभ होगा, पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति नहीं रहेगी।
अगर तत्काल की मैत्री में नहीं रहते हैं तो फिर धन और ज्ञान का जो है ऐसा व्यक्ति कहीं पर दुरुपयोग करेगा व्यापार में, और कहीं पर नुकसान की स्थिति को देखेगा। यहाँ पे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति रह सकती है, क्योंकि पत्नी मंगल की राशि है यहाँ पे, तो उग्र स्वभाव की हो सकती है, तो कहीं पर वैवाहिक जीवन भी खराब रह सकता है। यहाँ पे बुध बैठ जाती है अष्टम स्थान में। अगर तत्काल की मैत्री में होती हैं तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र का जानकार हो जाए, तांत्रिक हो जाए, अध्यात्म की तरफ चला जाए, तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। आध्यात्मिक ऐसा व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे तत्कालिक मैत्री होती है। यहाँ पे सप्तम यानी कि सप्तम दृष्टि जो है धन स्थान के ऊपर होगी, तो ऐसा व्यक्ति धनार्जन करता रहेगा, उसको बार बार धन की प्राप्ति होती रहेगी और जीवन में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा। गलत मार्ग के ऊपर यहाँ इस स्थान पर भी नहीं जाना है। पेट से संबंधित कहीं पर अगर तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो रोग हो सकते हैं और त्वचा संबंधी रोग हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बैठ जाते हैं बुध, तो देखिए धनेश जब और पंचमेश जब यहाँ पे बैठ के भाग्य स्थान में और मित्र राशि में बैठ गए तो ये महाधनी योग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन और ज्ञान की बदौलत अपने भाग्य को बढ़ाएगा और जीवन में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा। यहाँ से बुध की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी छोटे भाई बहनों के स्थान के ऊपर। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और ऐसा व्यक्ति महाधनी होगा। जीवन में एक से अधिक मकानों के सुख, एक से अधिक व्यवसायों में व्यवसाय ऐसा व्यक्ति कर सकता है। जीवन में हर तरह की सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करेगा। यहाँ पर भी महाधनी योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी बुध मित्र राशि में बैठी हैं, धनेश होके केंद्र में बैठ गए, तो महाधनी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने धन और ज्ञान का प्रयोग अपने कहीं पर व्यवसाय को बढ़ाने में करेगा। एक से अधिक व्यवसाय के क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति धनार्जन कर सकता है। सीए बन जाए, बहुत बड़ा वकील बन जाए, बहुत बड़ा गणितज्ञ बन जाए, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को ये सब कुछ मिलेगा। धन अत्यधिक मात्रा में होगा और चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन ऐसे व्यक्ति का बहुत ही सुखमय देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर भी महाधनी योग है, क्योंकि धनेश लाभ स्थान में जाके बैठ गए। परंतु यहाँ पे स्थिति क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि है, तो मीन का स्वभाव आपको पता है, मीन कैसी चलती है, पानी में एक जगह स्थिर नहीं रह पाती। तो यहाँ पर भी महाधनी योग बनेगा। धन आएगा ऐसे व्यक्ति के पास, परंतु एक रूपता में नहीं आएगा, टिक टिक के आएगा, तो ऐसा व्यक्ति भी धनी होगा। यहाँ पे अगर 15 डिग्री के लगभग अगर बुध होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पन्ना धारण कर लेना चाहिए। इससे फिर कमजोर होते हैं तो फिर कहीं पर ये सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होंगे, परंतु उस मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे। धन आएगा परंतु एक रूपता में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो बुध देखिए यहाँ पे बुध का पंचमेश होके और धनेश होके यहाँ पे चले गए, तो देखिए एक तो ऐसा व्यक्ति गलत व्यसनों में अपने धन को व्यय करेगा, तत्काल की मात्रा में बुध नहीं होते हैं तो। और यहाँ पे कहीं पर यहाँ पे दृष्टि है तो शत्रु ऐसे व्यक्ति के कहीं पर काम भी आ सकते हैं और शांत रहेंगे, परंतु कहीं पर व्यक्ति का जीवन जो है वो गलत रास्ते के ऊपर जा सकता है जब धनेश और पंचमेश होके यहाँ पे। संतान के लिए भी ये कष्टकारी योग है, परंतु संतान के लिए आपने कहीं पर बृहस्पति को भी देखना है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं। तो कुल मिला के ये बुध का द्वादश भाव में वृक्ष लग्न में फल रहा। अब यहाँ पे भी पन्ना धारण किया जा सकता है, यहाँ पे भी पन्ना धारण किया जा सकता है, यहाँ पे भी पन्ना धारण किया जा सकता है, यहाँ पे भी भाग्य स्थान में, और यहाँ पे भी पन्ना धारण कर सकते हैं अगर बुध लगभग 15 डिग्री के करीब करीब होते हैं। तो कुल मिला के वृक्ष लग्न में बुध बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु व्यक्ति को अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए कहीं पर अपने मनोबल और आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। सूर्य की उपासना की तरफ मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि सूर्य की उपासना करें, यहीं पर महामृत्युंजय का सहारा लें, क्योंकि चंद्रमा को ठीक करना हो तो उनके जो देवता हैं वो शंकर भगवान है। शंकर की उपासना। बुध को ठीक करना है तो गणेश की उपासना। अब कहीं पर यहाँ पे बुध अगर खराब है आपका
बुध आपको पीड़ित नजर आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो पन्ना धारण करने की अपेक्षा आप कहीं पर गणेश की उपासना शुरू कर दीजिए, तो उससे भी बुध आपका ठीक होने लग पड़ेगा। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप प्रैक्टिकली सभी चीज़ों का फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं। जय माता।